नमस्कार, इसमें मौजूद है मऊ में और हम बता दें कोपागंज रेलवे स्टेशन पे मौजूद है और हमारे पीछे देख सकते हैं कि तमाम लोग मौजूद हैं और तमाम नेता भी मौजूद है और हर पार्टी के नेता मौजूद है। और आइए जानते हैं यहाँ पे क्यों भीड़ इकट्ठा है और जानने की कोशिश करेंगे। और हम बता दें कि यहाँ पे रेलवे के अधिकारी आए हुए थे, जब वहाँ से रवाना होने लगे दो प्रकाश राय जो है काफी आक्रोशित हो गए। और आइए जानते क्यों आक्रोशित हुए। पहले तो हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है, धन्यवाद आपके चैनल को। आक्रोशित होने की कोई बात नहीं, बात यह है मैंने उनसे ये कहा कि वो मंडल महाप्रबंधक है ना, हिंदुस्तान में जो है 25-26 प्रदेश हैं और केंद्र शासित मिलाकर 32-34 है ठीक ना, लेकिन वो जो है 16 मंडल महाप्रबंधक हैं। और गोरखपुर के मंडल महाप्रबंधक आए थे यहाँ देखने के लिए प्रगति जो है इसकी जो रेल लाइन की है जो इंदारा दोहरी घाट, तो वो काम धीमा चल रहा है। और ये जो है काम जो है सन 1916 में 20 अक्टूबर को यहाँ केंद्रीय मंत्री तत्कालीन मनोज सिन्हा ने शिलान्यास किया था, यहाँ मनोज सिन्हा जी ने कोपागंज में। और तब से जो है उस समय जब उन्होंने शिलान्यास किया तो इसका डीपीआर नहीं बना था, डीपीआर इसका बना 2019 में और 19 में टेंडर हुआ। 3 साल पहले जो है मंत्री जी ने शिलान्यास कर दिया था, 3 वर्ष बाद इसका जो है टेंडर हुआ। और उसी तरह से जैसे मान लीजिए अभी बोल रहे हैं लोग साजनवा 1320 करोड़ का प्रोजेक्ट है दोहरी घाट साजनवा, उस पर जो है 20 करोड़ रुपया भी मैं जब कई बार ITI लगाया हूँ, जब सारा इकट्ठा किया मैंने अखबारों में बयान दिया, जब छपा तब जाकर के 1320 करोड़ की मात्र 20 करोड़ रुपया रिलीज हुआ है दोहरी घाट साजनवा पर ठीक ना। इस पर काम पूरा करने के लिए बोले कि इसको हम पूरा कर देंगे, अभी कहाँ पूरा है कि नहीं काम, अभी दोहरी घाट की तरफ घोसी की तरफ अभी काम पूरा नहीं है, तो काम में तेजी लाए जाने की जरूरत है। और हम उनसे मांग करते हैं कि दोहरी घाट शाहजहानाबाद इंदारा इसे जल्द से जल्द बनाया जाए। ये प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के 2 क्षेत्रों को जोड़ने वाली रेलवे लाइन है। आज जब वो सरकार में है, इस पर काम धीमा है, तो कब इस पर काम तेज होगा। इंदारा दोहरी घाट खंड, एक तरफ प्रधानमंत्री और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री, ठीक। शाहजहानाबाद के लिए पैसा दें 10-20 करोड़ रुपया, अगर 20 करोड़ रुपये साल में देंगे तो 60 साल लगेंगे 1200 करोड़ रुपया होने में। कितना लगेगा? हाँ, 500-700 करोड़ करके 2 साल में पैसा दे दें, धनावंतन हो जाएगा, सड़क जो है रेलवे लाइन बन जाएगी शाहजहानाबाद तक, आना जाना शुरू हो जाएगा। ये पूर्वांचल पिछड़ा हुआ इलाका है, गरीब गुरबा लोग हैं, कमाने खाने के लिए आते जाते हैं, कुछ दूध कल कारखाने लगे, हम लोग का विकास होगा ठीक है। इस आशा और विश्वास के साथ हमने उनसे कहा कि इस पर थोड़ा तेजी लाया जाए। अच्छा, आज आप लोग यहाँ पे इकट्ठा थे, क्या मांगे लेकर आप लोग आए थे? मांग यही थी कि इसका तेजी से निर्माण किया जाए। कुछ अंडरपास की बात थी, जैसे ढेकवाड़ा में एक अंडरपास बनाए जाने की बात थी, उसमें जो है जितेंद्र गोयल जी जिला पंचायत सदस्य हैं, इनके पद पर कार्रवाई आगे बढ़ गई है, उस पर जिला प्रशासन ने रिकमेंड करके भेज दिया है। ये अखिलेश जी हैं जिला पंचायत सदस्य हैं, ये लोग लगे हुए हैं ठीक ना। अभी नए नए लोग हैं, उत्साह है कि नहीं के पीछे हम लोग को चलना है। हम चाहते हैं कि कुछ नए लोगों को ताकत दी जाए, ठीक। दल और पार्टी का मामला नहीं है, ये दिल का मामला है। हम चाहते हैं कि दिल की आवाज निकले और काम तेजी से हो, बस यही मैं चाहता हूँ। देख सकते हैं यहाँ कई पार्टी के नेता, लेकिन यहाँ पार्टी का कोई मतलब नहीं, सबका बस एक ही राय है कि यहाँ पे रेलवे स्टेशन बने, जो कि अंग्रेजों के जमाने से ये रेलवे स्टेशन था। आइए कुछ और जिले पंचायत लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है? अखिलेश राजभर, जिला पंचायत सदस्य कुर्सी जाफरपुर। आप लोग इकट्ठा क्या मांगे थे आप लोग? इकट्ठा पूरा यहाँ लगभग 300-400 लोग इकट्ठा थे और मांग है कि थोड़ा सा काम में तेजी आए। लगभग ये परियोजना 3-4 साल पहले इसका शिलान्यास हो, लेकिन अब तक जो है कि धरातल पर मूल रूप से आई नहीं है। अभी हमारे चाचा जी बताया कि यह जो है कि वाराणसी और गोरखपुर को जोड़ने का है और पिछड़ा इलाका भी है, तो हम लोग प्रयास करें कि जुड़े। और सबसे एक समस्या बड़ी है कि इसको हाल्ट करने की जो चर्चा भी जो फैली थी, तो अभी उन्होंने कहा कि नहीं ये स्टेशन ही बनेगा। इसके लिए उन्होंने पूरे सभी लोगों को आश्वस्त कराया है, तो हम उनको धन्यवाद भी देंगे कि जो अपने मुख से वो कह गए हैं तो वो काम होगा, क्योंकि यह जन भावनाओं से जुड़ा है। अंग्रेजों के जमाने में यह स्टेशन था, यहाँ से लोग नेपाल तक जाते थे, इस रास्ते से होके कलकत्ता और नेपाल तक हो जाते थे। तो यह अब स्टेशन ही बनेगा, वो आश्वस्त कर गए हैं और यह खुशी का विषय भी है कि यह स्टेशन बनेगा। तो नियम के हिसाब से लेट क्यों हुआ? लेट जो है कि बीच में बजट और तमाम प्रक्रिया होती है, टेंडर है, फाइल है, तमाम व्यवस्थाओं, तो लेट होना जो लाजमी है। लेकिन वो काम के लिए कर गए, तो काम जब हो रहा है तो होना ही होना है, उसमें अब कोई वो नहीं है। जितेंद्र कुमार गोयल जी और इन्होंने कई बिंदु पे मांग की, आइए जानते हैं कितने बिंदु पे मांग किया और क्या क्या इनकी मांगे थी। क्या नाम है? मैं जितेंद्र गोयल, सदस्य जिला पंचायत। मेरी 6 बिंदु मांग थी। पहला बिंदु था कि जो कोपागंज हाल पहले स्टेशन था अंग्रेजों के जमाने से, जब से ट्रेन चली है, पहले नैरो गेज था, फिर मीटर गेज, अब ब्रॉड गेज बन रही है, तो अब भी स्टेशन रहे। पहला मुख्य मुद्दा था हमारा। दूसरा मुद्दा था कि ढेकवाड़ा के पास अंडरब्रिज बनाया जाए, जैसा कि भारत सरकार को भेजा गया था, रेल मंत्रालय द्वारा पत्र आया था कि नहीं, जब तक सरकार शासन निर्गत नहीं करेगा आदेश कोई इस तरह का पत्र, तब तक हम उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। तो उसी क्रम में जिलाधिकारी को दिया गया था। जिलाधिकारी महोदय द्वारा जांच कराई गई, जांच में पाया गया कि नहीं, वास्तव में वहाँ आबादी रहती है और लगभग 2/3 आबादी रेलवे के पूरब तरफ रहती है, जिसको पार करना अति आवश्यक है। आगे
सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बना 100 सैया वाला, वहाँ उसकी आवश्यकता है। विद्यालय NH-29 को भी जोड़ता है। उसके बाद तीसरी मांग मेरी ये थी कि इंदारा में जो ओवरब्रिज बना है, तो जो उसका लिंक किया गया है वो बिल्कुल जो मेन नगर पालिका की रोड है उससे न करके आउटसाइड में कर दिया गया है, तो पश्चिम तरफ सीढ़ी गिरा करके और लिंक कर दिया जाए। इस पर उन्होंने आश्वस्त किया कि नहीं, वो तमाम मांग भी जायज है आपकी। दूसरी मांग मेरी ये थी कि साबरमती ट्रेन जो इंदारा रुकती थी लॉकडाउन के पहले, उसको बंद कर दिया गया, अब तक ठहराव नहीं किया जा रहा, उसको रोकने के लिए, तो उसको उन्होंने कहा कि नहीं, उसको वो भी रुकेगी। इसके बाद 2 ट्रेनें और हैं, गोदान और ताप्ती गंगा, इस पर मैंने जोर दिया कि नहीं, ये भी मांग रखी जाए। इन्होंने कहा कि ठीक है, उसके लिए देखा जा रहा है। लेकिन यह है कि कुल मिलाकर के उनकी बातों से आभास हो रहा था कि लगभग हम लोग की बात जो है लगभग 99% लग रहा है कि सहमति की तरफ था। और हम लोग इसी उद्देश्य के साथ, चूंकि मेन उद्देश्य हम लोग का ये था कि जो कोपागंज स्टेशन था, यहाँ कम से कम 1.5 लाख लोग की आबादी के आसपास के लोग रहते हैं, 1.5 लाख से ऊपर के लोग, और कम से कम जानते हैं कि सैकड़ों गांव इससे जुड़े हुए हैं। और यहाँ से की साड़ी जो बुनकर बाहुल एरिया है, टाउन एरिया है, और बुनकर बाहुल एरिया है, जहाँ से सूरत, बंगाल और कहाँ कहाँ इनकी साड़ियाँ जाती हैं, और यहाँ से नेपाल तक व्यवसाय होता था। तो इसको हल कर दिया जाएगा तो यहाँ के क्षेत्र की जनता के साथ नाइंसाफी होगी। तो इस पर भी उन्होंने आश्वस्त किया कि नहीं, स्टेशन रहेगा। तो हम लोग आज आम जनता के साथ, लगभग 400-500 जनता थी, उनके सामने हम लोग ये बात को रखे, जिस पर उन्होंने बड़ी गंभीरता से आश्वस्त भी किया हम लोगों को, और उम्मीद है कि हम लोग की बातें पूरी होंगी। आइए एक आध 2 लोग से और बातें करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम युवेंद्र यादव है। अच्छा, आप लोग किस तरह की मांगे थी? और देखा जा रहा काफी इकट्ठा भी, और रेलवे के अधिकारी भी आए हुए थे। क्या लगा कि जो हाल्ट का अफवाह थी, चाहे ये था कि हाल्ट ही बनेगा, क्या लगता है रेलवे स्टेशन बन पाएगा अधिकारियों की बात की से? नहीं, जैसा कि आपको मैं अवगत कराना चाहूँगा कि मैंने आज GM साहब से सबकी मुलाकात हुई, लोगों ने अपनी मांग की। मुख्य रूप से 2 मांगे रही है यहाँ की। एक, यहाँ के कोपागंज की अगल बगल की आबादी को देखते हुए जो यहाँ कोपागंज स्टेशन को हाल्ट बना दिया गया था, इसको स्टेशन में कन्वर्ट करने के लिए बात हुई है। उन्होंने उस पर सार्थक कार्रवाई करने की बात की है। दूसरा मूल मुद्दा की मांग हमारे ग्राम सभा की ढेकवारा ग्राम सभा की थी, जिसपे माननीय जिलाधिकारी महोदय, SDM और PWD द्वारा रिपोर्ट यहाँ गोरखपुर पूर्वोत्तर रेलवे को प्रेषित कर दिया गया है कि मूलभूत सुविधा हेतु लगभग 3-4 ग्राम सभा के लोग प्रभावित हो रहे थे। तो उस लेटर के क्रम में मांग किया गया है कि अगर यहाँ के जिलाधिकारी द्वारा आपके लेटर उस पर काम करके और अंडरपास बनाए जाने की कृपा करें। उस पर भी उन्होंने सहमति दिया है कि नहीं, अगर लेटर मिला है तो उस पर कार्रवाई होगी। जी। और भी कुछ मांगे थी आप लोग? नहीं, मुख्य रूप से ये थी। क्या आश्वासन से लगता है, क्या जो आप लोग की मांगे थी वो पूरी हो पाएंगी? अब तो देखा जाएगा। मांग नहीं पूरी होगी तो आगे की भी जो भी रास्ता है उसे भी अपनाया जाएगा। 100% उस रास्ते पे हम लोग चल के पूरा करेंगे। अगर नहीं जिलाधिकारी वगैरह वगैरह के लिखने के बाद लोग नहीं मानते हैं, नहीं करते हैं, तो फिर उच्च न्यायालय के दरवाजा भी खटखटाया जाएगा। बता दें कि जब से ये रेलवे स्टेशन बन रहा है, कई लोग यहाँ पे तो कई बार लोगों ने धरना प्रदर्शन भी दिया। अब देखना ये है कि यहाँ अधिकारी से मिलने के बाद, लोगों को ज्ञापन देने के बाद और या धरना प्रदर्शन देने के बाद क्या लगता है कि रेलवे स्टेशन बन पाएगा, देखना भी ये है। इसी तरह अलग अलग जगहों से आपको अलग अलग इसी तरह लाइव तस्वीरें दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, ऐसी वीडियो आप तक पहुंचाते रहेंगे। कैमरामैन के साथ मैं मुनीर आलम, नमस्कार।